हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम परसेंटेज, टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, उनको आप अच्छे से देख लेना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को शेयर करना। अब देखो आज का क्वेश्चन पहला, ये है नंबर 8। इससे पहले हम 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कोई आदमी है, एक आदमी है, ये क्या है, किसी वस्तु को 9% हानि यानी 9% हानि पर क्या है बेचता है कोई वस्तु को। फिर बोल रहा अगर वह इसको 750 रुपये में, अब ये देखो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा, 750 रुपये ज्यादा में, ये यहां पर आप लिख लेना 750 रुपये ज्यादा यानी ज्यादा। ये हल्का सा मिसप्रिंट हो चुका है, इसलिए आप ये ध्यान रखना, यहां पर ये क्या है ज्यादा, यानी 750 रुपये ज्यादा में बेचता है तो उसे 7% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य अपन को निकालना है, ये क्वेश्चन अपन को बोल रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम आराम आराम से समझते हैं। जैसे हमने माना कोई 100 रुपये क्रय मूल्य, 100 रुपये क्या मान लिया अपन ने, ये मान लिया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, करेक्ट। अब देखो 9% की हानि है, इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य होगा कितना, 91%। ये क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य, ये हो गया क्या, विक्रय मूल्य। फिर अगर मान लें ये बोल रहा है 750 रुपये ज्यादा में बेचता, यानी पहले जितने बेचता ना उससे 750 रुपये ज्यादा में, तो इसको 7% का प्रॉफिट होता। तो यहां पर अपन ले लेंगे यहां 107 रुपये, करेक्ट। अब देखो ये भी क्या है, एक विक्रय मूल्य है। अब ये दोनों जो विक्रय मूल्य है इनका डिफरेंस कितना आया, 16 यूनिट। अब ये जो 60 यूनिट है इसकी वैल्यू अपन को दे रखी कितनी, 750, क्योंकि 750 रुपये ज्यादा में बेचता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 यूनिट, इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 750 अपॉन 16। तो यहां ये रुपये में आ गया। अब ये बोल रहा है यहां पर इसका प्रारंभिक क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर ये दे रखी है 750/16, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर 100 से अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 100 इंटू 750 अपॉन 16। तो ये आ जाएगा कितना, 4687/50 रुपीज। इसको काटेंगे तब यही आएगा आपके पास, यही इसका आंसर है। यहां पर ध्यान रखना ये 750 रुपये ज्यादा है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा, इसलिए ध्यान रखना इस चीज को, 750 रुपये ज्यादा, ये वाला ये 750 रुपये ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन को समझो आप, इसमें क्या बोल रहा है ये कि एक आदमी, मतलब कोई आदमी है, किसी वस्तु को, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% काम में खरीदा, मतलब 10% कम, सॉरी ये काम नहीं, ये कम है, ये यहां पर ये थोड़ा सा क्या है कि ये लिखने में मिसप्रिंट हो गया, ये कम है, ये यहां पर कम में खरीदा होता और 8 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य अपन को निकालना है, मतलब पहले 20% लाभ पर बेचता है, फिर बोल रहा अगर 10% कम में खरीदी कोई चीज को तो 18 रुपये कम में बेचता तो 30% का लाभ होता। ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब देख क्वेश्चन को मैं आपको एक ही मेथड से पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। अब देखो क्वेश्चन को, यहां लिखेंगे हम सबसे पहले 100 रुपये, यानी 100 रुपये क्या है इसका क्रय मूल्य, ये सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य लिख दिया, करेक्ट। ये बोल रहा है 20% लाभ पर बेचता, मतलब 100 की जगह कितने में बेच रहा है, ये 120 में, 120 रुपये, ये क्या होगा इसका विक्रय मूल्य। अब देखो आगे बोल रहा है 10% कम में खरीदता, मतलब 100 रुपये की जगह ये कितने में खरीद रहा है, 90 रुपये में, 100 की जगह कितने में खरीद रहा है, ये 90 रुपये में, करेक्ट। तो ये इसका क्या होगा, नया क्रय मूल्य, यानी नया क्रय मूल्य हो गया। अब बोल रहा है ये आगे 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता, ये बोल रहा है।
अब देखो ये यहां पर तो देखो 100 का 120 होगा 20%, लेकिन यहां पर ये क्रय मूल्य ये 90 वाला, इस पे निकालेंगे अपन 30%, यानी 90 का 30% कितना होगा, 9 तिया 27, यानी यहां बता देता हूं आपको, यानी ये 90 रुपया है, इसका 30% अपॉन 30, ये 0 से ये 0 गया, तो यहां आ गया कितना 27, तो यहां पर ये वाला 27 है, ये आ जाएगा यहां पर प्लस का 27, तो यहां पर ये 90 27 कितना हो जाएगा 117, ये आ गया आपका नया विक्रय मूल्य, यानी नया विक्रय मूल्य, ये तो ये आ गया। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपके पास, दोनों विक्रय मूल्यों का डिफरेंस आएगा कितना 3, यानी घट रहा है -3 यूनिट, इसको अपन लिख देंगे -3 यूनिट, करेक्ट। अब देखो ये जो -3 यूनिट है इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी 18 रुपये, क्योंकि 18 रुपये कम में बेचता है, ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहां पर ये 3 यूनिट है, इसकी वैल्यू अपन को दे रखी कितनी 18, इसलिए 1 यूनिट की वैल्यू 3 6 18, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6। अब ये बोल रहा है कि प्रारंभिक क्रय मूल्य अपन ने माना कितना 100 रुपये, तो यहां पर 100 इंटू 6 कर देंगे, यानी प्रारंभिक क्रय मूल्य बराबर 100 इंटू 6, क्योंकि ये वाला, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा कितना 600 रुपये, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, एक एक चीज लिखते जाओ, जैसे बोलता ना ऐसे ऐसे करते जाओ। जैसे इसने बोल दिया 100 रुपये, पहले अपन ने मान लिया 100 रुपये, फिर बोल दिया इसने 20% लाभ 120 लिख दिया, फिर बोल रहा है कि 10% कम में खरीदता तो 10% 90 में, फिर बोल रहा है कि 18 रुपये कम में बेचता तो 30% का लाभ, तो 30% इन 90 का 30% कर दिया, ये जोड़ दिया। इस तरह से क्वेश्चन को करो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी है। ये बोल रहा है एक आदमी है किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता, अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य अपन को निकालना है। यानी बोल रहा है 25% लाभ पर बेचता कोई चीज को, अब बोल रहा है आगे कंडीशन कि 900 रुपये कम में खरीदता है और 900 रुपये कम में बेचता है तो 5% का अतिरिक्त लाभ होता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब देखो सबसे बेस्ट मेथड बताऊंगा आपको, जिससे एग्जाम हॉल में आप जाके मेरे वीडियो आपको याद आएंगे, वहां पर स्क्रीनशॉट, अरे यार सर ने ऐसे बताया, ऐसे नहीं मैं आपको 2 3 मेथड बता दूं, मजा के कंफ्यूजन हो जाए, घिचड़ पिचड़ हो जाए दिमाग में, कौन सा कैसे करना अपन को, ऐसे नहीं। जैसे 25% है, 25% को अपन लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि 25/100, 25/100 ये लिख दिया, और एक ये लिख देंगे यहां पर 5% अतिरिक्त लाभ है, मतलब 25 + 5 बराबर 30%, 30%, इसको अपन लिख सकते हैं 3/10, क्योंकि 30/100 करेंगे, 0 से 0 गई, 3/10 कर देंगे, करेक्ट। अब देखो यहां पर इसका क्रय मूल्य आएगा कितना, क्रय मूल्य आएगा कितना 4x, ये क्या प्रॉफिट में 25%, इसलिए 4, यहां ये 4 + 1, ये कितना आ जाएगा 5, यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया 5x, ये आ गया। अब देखो अब ये अपन को इनको रेशियो निकालना है, यानी 900 रुपये कम में खरीदता है, मतलब क्रय मूल्य है पहले तो 4x, इसका 900 रुपये कम, क्योंकि यहां पर कोई परसेंटेज तो दे नहीं रखा, माइनस का 900 रुपये अपन कर देंगे। यहां पर थोड़ा सा सही से लिख देता हूं आप लोगों को, जिससे क्या है कि आप कभी भी देखें तो समझ में अच्छा सा आए, यानी माइनस का 900। अब आगे क्या बोल रहा है, 900 रुपये कम में बेचा, मतलब 5x, ये विक्रय मूल्य ये माइनस का आएगा, माइनस कम में बेच रहा है इसलिए माइनस आ गया 900। अब बराबर इनका रेशियो अपन को दे रखा नया, क्योंकि 5% अतिरिक्त का लाभ, पहले 20 25 अब 30 हो गया, तो इसका जो अतिरिक्त लाभ है ये वाला, अब ये प्लस में आ जाएगा प्लस, यानी पहले 10 था क्रय मूल्य, अब ये हो गया 10 और 3 13 हो गया विक्रय मूल्य, इस तरह से। अब इनको अपन सॉल्व करेंगे, जैसे
यहां इसको इधर ले जाएंगे 13 को और 10 को इधर ले जाएंगे, तो यहां पर जैसे 13 चक्कू 52 एक्स माइनस का 13 नंबर 117, यहां 00 इक्वल्स टू यहां पर आ जाएगा 50x माइनस ये 9000, यह आ गया। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपके x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1350 रुपये। ये पूरे को सॉल्व करेंगे, इतना तो आप लोग जानते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखो ये आ गया रुपया। अब ये बोल रहा है वस्तु का क्रय मूल्य अपन को निकालना है। क्रय मूल्य हमारे पास शुरू में आया था ये वाला 4x, ये वाला, तो ये अपन को निकालेंगे। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, क्रय मूल्य के लिए क्रय मूल्य बराबर 4 इंटू एक्स की वैल्यू रख देंगे 1350 रुपये। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा कितना, 5400 रुपये। यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है, आराम आराम से समझते जाओ, क्वेश्चन को पुटअप करते जाओ, एक एक चीज ये दिया फिर इसको लिख दो, ऐसे लिखते लिखते जाओ, आराम से समझ में आ जाएगा। मैं आपको ऐसा समझाऊंगा जिससे किसी ने अगर मैथ भी नहीं पढ़ी होगी नहीं उसके भी समझ में आएगा ये चीज। अब अगला क्वेश्चन देखो। अब ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ये हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। लड़के इसको 70% 80% लड़के इसको गलत करते हैं। अब देखो, एक आदमी ने 11 वस्तु 10 रुपये के हिसाब से खरीदी, करेक्ट, और 10 वस्तु 11 रुपये के हिसाब से बेची, तो लाभ परसेंट हानि अपन को निकालनी है। बहुत इजी है, एक मेथड बताऊं जिसमें चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व। देखो यहां लिख देंगे अपन वस्तु, यहां लिख दिया अपन ने वस्तु, और यहां लिख दिया अपन ने कीमत। इतना आसान आपको मैं सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूं। कीमत लिख दी, करेक्ट, कुछ नहीं करना, कीमत लिख दी। फिर इसके बाद यहां लिखेंगे अपन क्रय मूल्य, यहां लिख दिया अपन ने क्रय मूल्य, करेक्ट। यहां लिख देंगे अपन विक्रय मूल्य। आपको ऐसा समझाऊंगा जिंदगी में शायद आप याद रखेंगे, एक बार पढ़ो तो सही से ध्यान लगा के। फिर देखो 11 वस्तु, पहले वस्तु लिख दो, यहां पर अपन को सबसे पहले क्या लिखनी, वस्तु, जैसे यहां लिख दी 11। फिर यहां पर कितनी वस्तु है, 10 वस्तु विक्रय, मन बेच रहे जब 10, करेक्ट। फिर यहां क्या लिखेंगे अपन, कीमत, 11 वस्तु है 10 रुपये के हिसाब से, मतलब 10 रुपये। तो यहां पर 10 वस्तु है 11 के हिसाब से, मतलब यहां पर 11 रुपये, करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो, एक एक चीज समझते जाओ। फिर हम क्या करेंगे यहां पर, अब देखो, यानी अपन को क्या करना है, वस्तुओं को बराबर करना, ना कि कीमत, क्योंकि वस्तु सेम है। अपन कोई दुकान पे गया, अपन दुकान पे से जितनी, जैसे 50 पेन लेके आए, तो 50 पेन ही बेचेंगे अपन, थोड़ी 50 की जगह 60 बेच दिया, 40 बेच दिया, 50, यानी जो वस्तुएं ना उनको वस्तुओं को बराबर कर दो। अपन यहां वस्तुओं को बराबर कैसे करेंगे, जैसे यहां पर इसको अपन करेंगे किससे, 10 से मल्टीप्लाई, और यहां पर अपन करेंगे किससे, 11 से मल्टीप्लाई, 110 हो गया आपस में। तो इसी प्रकार इसको 10 से किया तो यहां पर भी 10 से कर देंगे, ये भी 10 से हो जाएगा और ये 11 से हो जाएगा, करेक्ट। तो इनका जो बराबर आया आपके पास कितना आया, इक्वल्स टू कितना आया, ये आ गया आपके पास बराबर 100। इधर ये कीमत, और इसकी कीमत आ गई कितनी, 121, ये आ गई। अब ये दोनों, अब देखो 121 है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य है 100, तो मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने का आया, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य अपन माइनस करेंगे, तो यहां पर आएगा प्लस का 21 रुपये, ये क्या आएगा, प्रॉफिट। अब ये बोल रहा है परसेंटेज निकालना है, ये प्रॉफिट में है तो लाभ परसेंट इक्वल्स टू 21 अपॉन ये है क्रय मूल्य 100 इंटू 100, क्योंकि ये आया आपके पास क्रय मूल्य। तो यहां पर इसको अपन क्रॉस करेंगे, 100 से 100 गया, तो यहां पर आपके पास आ जाए कितना, 21% लाभ। यही आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी ने कुछ संतरे, यानी कुछ संतरे एक संतरा 2 रुपये के हिसाब से खरीदी, मतलब एक संतरा 2 रुपये के हिसाब से खरीदी, मतलब 2 रुपया में एक संतरा।
समान संतरे, 2 संतरे 1 रुपये की दर से, मतलब समान बीते की संतरा, यानी पहले जीते खरीदी नहीं बीते की और खरीदी उसने 2 संतरे 1 रुपया, मतलब 1 रुपया में 2 संतरा, और उसने सभी संतरे 4 संतरे 3 रुपये, मतलब 3 रुपया में 4 संतरा के हिसाब से बेच दी। तो लाभ हानि परसेंट अपन को निकालनी है। यानी 2 बार तो क्रय दे रखा, क्या क्या, यानी 2 रुपया में एक बार तो 1 संतरा खरीद रहे हो, मतलब जीते की जैसे 100 संतरा खरीदी तो 2 रुपया में 1 संतरा के हिसाब से खरीद ली, फिर दोबारा 100 संतरा खरीदी तो 1 रुपया में 2 संतरा खरीद ली, फिर बोल रहा है इन सबको बेच दी उसने कितने में, 3 रुपया में 4 संतरा के दर से बेच दी। तो लाभ हानि परसेंट अपन को निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है इसमें, झंझट ही नहीं है। देखो वो पहले की तरह पहले वस्तु लिख देंगे अपन, ये वस्तु लिख दी और यहां लिख दी अपन ने क्या, कीमत। आपको ऐसा समझाऊंगा जिंदगी में शायद ही आप कभी याद रखेंगे। आप यहां पर लिख देंगे जैसे ये मूल्य, वस्तु कुछ भी लिख दो, लिख दो, नहीं कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ये तो वो आगे रेट आ गई एक तरह। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, यहां लिख देंगे अपन क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब यहां पर अपन को 2 तरह की रेट दे रखी, इसलिए 2 बार अपन क्रय मूल्य लिख देंगे, क्रय मूल्य। और नीचे अपन को दे रखा क्या, विक्रय मूल्य, यहां पर विक्रय मूल्य, करेक्ट। ये अपन को दे रखा है क्योंकि 2 बार तो क्रय मूल्य, 1 बार विक्रय मूल्य। अब देखो कैसे करेंगे इसको, समझो क्वेश्चन को। यहां दे रखा है 1 संतरा, मतलब 2 रुपया में 1 संतरा, मतलब वस्तु कितने के, पहले 1, करेक्ट, और 2 रुपया में। फिर अगला दे रखा 2 संतरे 1 रुपया में, मतलब संतरा कितनी, 2 संतरा और 1 रुपीज, करेक्ट। फिर अपन क्या करेंगे, यहां पर इसकी रेट निकालेंगे। जैसे अब अपन क्या करेंगे, यहां पर फिर अपन यहां रख देंगे बेच रहा कितने में, 4 संतरा, मतलब वस्तु कितनी 4 और यहां 3 रुपया। अब देखो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, जैसे अपन को दे रखा है वस्तु 1 2 4, तो इनका अपन पहले एलसीएम लेंगे, मतलब 1 2 4, इनका अपन क्या लेंगे, एलसीएम। इनका एलसीएम आपके पास कितना आएगा, 4। तो इनको आपको क्या करना, 4 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहां कर देंगे अपन वस्तु को, यानी कि रेट यहां पर इसको 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां 2 एकम 2, इसकी रेट कितनी आई, 2, यहां पर 2 आएगी इसकी, यहां पर इसकी कितनी आई, 2, 1/2, सॉरी ये तो 1/2 होगी, ये तो ये वाली, ये 1/2। क्यों, एक की निकाल रहे हैं अपन, एक वस्तु की, क्योंकि 2 संतरा 1 रुपया मारी है, तो 1 संतरा 1/2 में, और यहां पर आ रही है 1 वस्तु 2 रुपया में, तो यहां पर 2 लिख दिया। फिर टोटल 4 मान लिया अपन ने, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, यहां भी 4 से मल्टीप्लाई, करेक्ट। तो यहां पर तो आ जाएगा कितना, 4 दूनी 8, और यहां पर आ गया कितना, 2 दूनी 4, मतलब 2 से ये 2 दूनी 4 क्रॉस हो गया। अब देखो यहां समझो, यहां पर अपने पास कितनी है, टोटल वस्तु 8, को 4 ये और 4 ये, मतलब 4 4 8 आ गई, यहां पर तो 8 आ गई। अब यहां देखो इसके लिए, ये वाले सेशन के लिए, यानी विक्रय मूल्य के लिए, विक्रय मूल्य के लिए अपन क्या करेंगे, यहां पर अपन क्या करेंगे, 3/4, ये तो रेट आ गई, क्योंकि अपन रेट ऐसे तो निकालते हैं, कोई कीमत कितनी है उसमें वस्तु का भाग दे देंगे, रेट आ जाएगा 3/4, मतलब एक वस्तु की कीमत, मतलब एक संतरा की कीमत 3/4। तो टोटल संतरा कितनी आ गई आपके पास, 8 कैसे आई, क्योंकि 4 ये वाली और 4 ये वाली, 4 4 8, 4 खरीद, क्योंकि समान खरीद रहे, ये बोल रहा है समान, यहां पर समान संतरे, तो 4 पहले एक बार खरीदी, एक कैरेट में 4, फिर दूसरा में 4, इस तरह से, तो 4 4 यहां पर तो 8 होगी, यानी यहां पर तो होगी कितनी, 8 वस्तुएं, 8 वस्तु खरीद रहा, कितने में, 8 और 2 10, यहां पर तो, और यहां पर कितना आएगा आपके पास, 4 दूनी 8, तो यहां पर आपके पास आएगा कितना, 6 रुपीज, ये 6 रुपीज, ये 10 रुपीज, करेक्ट। तो ये 8 वस्तु, ये कितना है, 6 रुपये में। अब देखो
यहां इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, यानी 10 रुपया में, मैंने मतलब 8 संतरा 10 रुपया में खरीद रहा है, फिर जो ये 8 ही संतरा को 6 रुपया में बेच रहा है, मतलब लॉस हो रहा है उसको, क्योंकि 10 का या 6 का, तो लॉस कितने को हो रहा है, 4 रुपये का, क्योंकि 10 का 6, 10 और 6 ये वाला, यहां इनको ये लॉस हो रहा है कितने का, -4 का, -4 का लॉस हो रहा है। तो यहां अपन को इनका परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे अपन, परसेंटेज के लिए -4 या 4 लिख दो वैसे, क्योंकि लॉस है, इजी माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर कि लॉस है, अपॉन यहां पर कितना, ये क्रय मूल्य है टोटल 10 इंटू 100, तो ये 0 से 0 गई, तो यहां पर आपके पास आएगा कितना, 40%, यानी कि 40% क्या आएगा यहां पर, हानि, यानी ये आएगा आपके पास हानि, ये हानि है आपके पास, यानी ये 40%, सॉरी ये वाले 40% है, ये आपके क्या आएगी, हानि, यहां पर ये 40% हानि ये है। इस तरह से एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा। अब देखो ये एक बार और आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, यानी जैसे एक संतरा 2 रुपये के हिसाब से खरीदी पहले, यानी और फिर द्वितीय की संतरा दोबारा खरीद ली इसने वापस, दो संतरा 1 रुपया के हिसाब से, फिर इनका अपन पहले निकाल देंगे, रेट निकालेंगे, यहां पर आएगा कितना, 2 रुपया, यहां पर ये वाला 2 रुपया, और यहां पर ये 1/2 आएगा। अपन क्या करेंगे, जितेक संतरा खरीदी उतेक बेचा का, तो पहले दो टुकड़ा में खरीदी समान, तो अपन पहले एलसीएम लिख लें, 1 2 4 एलसीएम आया, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर 8 वस्तु आ गई। अब ये टोटल 8 बेच दी उसने, तो यहां पर 6 रुपया आया, यहां पर आया 10 रुपये। अब ये 10 में से 10 तो है क्रय मूल्य, ये 6 क्या विक्रय मूल्य, तो 10 में से 6 माइनस जाएगा तो -4, ये क्या लॉस है, इसलिए माइनस लगाया चिन्ह बस, ये तो फिर 4 क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य ये वाला, ये क्रय मूल्य ये क्रय मूल्य आ जाएगा 10 आपके, तो 10 क्रय मूल्य आएगा, तो ये इसका परसेंटेज निकाल देंगे। इस तरह से मैं आपको हर टॉपिक को बहुत बेसिक से समझाऊंगा, एक एक चीज को। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। मैं हर चीज को ऐसे मत समझना कि यूट्यूब पर फ्री में है तो कोई दम नहीं है, ऐसे नहीं है, मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूं एक चीज को, और एडवांस लेवल तक आप देख लेना। ये क्वेश्चनों को एक क्वेश्चन को बहुत मतलब नीचे से ऊपर तक उठा रहा हूं मैं हर क्वेश्चन को, और मैं ऐसे नहीं है कि एक क्वेश्चन ले लिया फिर उसके 4 टाइप करवा दिए, 4 तरह के सेम क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन कराने से आपका टाइम बर्बाद और मेरा भी टाइम खराब। प्रैक्टिस करनी हो तो आप अलग से कोई भी मार्केट में कोई भी गाइड लेके आओ और खूब आराम से प्रैक्टिस करो। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहां पर जाके आप आराम से मैसेज करो, क्वेश्चनों को पूछो आराम से, मैं आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूंगा। इस तरह से आप इस चैनल पर कंटिन्यूस बने रहना, मैं आपको मैथ पूरी कंप्लीट करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। एडवांस और चालू करूंगा, एडवांस को तो मैं जादू की तरह पढ़ाता हूं, जादूगर हूं एडवांस का, तो मैं जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हूं, एडवांस का जादूगर। इतनी अच्छी एडवांस पढ़ाता हूं जो आप सोच नहीं सकते। थैंक्स दोस्तों।